हाथरस हादसे की एसआईटी ने यूपी सरकार को सौंपी जांच रिपोर्ट। करीब 14 पन्ने की है शुरुआती जांच रिपोर्ट। डीएम, एसएसपी समेत 100 लोगों के बयान शामिल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंचे। हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से घर जाकर मुलाकात की, परिजनों को बंधाया ढांढस। अलीगढ़ के बाद हाथरस में भी पीड़ितों से मिलने पहुंचे राहुल। परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। हादसे में 121 लोगों की हुई थी मौत। हाथरस हादसे पर बोले राहुल गांधी, प्रशासन से गलती हुई, पीड़ितों को सरकार ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दे। राहुल गांधी को बोले लोगों ने हादसे के पीछे प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। मौके पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। राहुल गांधी के मिलने के बाद बोले हाथरस पीड़ित परिवार के सदस्य। राहुल गांधी ने पूछा, हादसे का अपराधी कौन? हमारे हिसाब से हादसे के लिए बाबा जिम्मेदार। राहुल गांधी के मिलने के बाद बोला पीड़ित परिवार। राहुल गांधी ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। हादसा कैसे हुआ इसके बारे में भी जानकारी ली। राहुल के हाथरस दौरे पर अमित मालवीय का तंज। तमिलनाडु में जहरीली शराब से 65 से ज्यादा लोगों की मौत। मिलने जाना तो दूर, राहुल गांधी ने एक पोस्ट तक नहीं किया। हाथरस सत्संग में मौजूद महिला भक्त ने हादसे को बताया बाबा की गलती। कई भक्तों ने बाबा की फोटो कूड़े में फेंके। बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मैनपुरी के बिछुआ में 21 बीघे में बना है बाबा का आश्रम। ड्रोन वीडियो में दिखा आलिशान आश्रम, 5 स्टार जैसी हैं सुविधाएं। दिल्ली में पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक खिलाड़ियों से की मुलाकात। भारतीय दल को ओलंपिक में जीत का दिया मंत्र। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ संवाद किया। कहा खिलाड़ी तिरंगे के लिए लगा देते हैं जान। ओलंपिक सीखने का बड़ा मैदान। पीएम मोदी ने एथलीट नीरज चोपड़ा से भी खास डिमांड की। कहा पेरिस से वापस आने पर मेरे लिए लाना चूरमा, मां के हाथ का चूरमा खाना है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा का वीडियो किया शेयर। रोहित ने अपनी भावनाएं शेयर की। कहा ये जीत और खास है, मैंने टीम को लीड किया, इस पर मुझे गर्व है। दिल्ली में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के घर पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा। राजस्थान कैबिनेट से दिया इस्तीफे का बातचीत। बिहार में पुल गिरने पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। सीएम नीतीश के कार्यकाल में सिर्फ 18 महीने छोड़कर जेडीयू के पास रहा ग्रामीण विकास विभाग, यहां लगातार भ्रष्टाचार। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का तेजस्वी यादव पर तंज। लिखा आरजेडी स्थापना दिवस पर जाने किस गोला पर है तेजस्वी, वहीं से देते रहेंगे अपना ट्विटर ज्ञान। बिहार में पुल टूटने की घटनाओं पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, ये गंभीर विषय, इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि आगे ऐसी घटना ना हो। बिहार में पुल गिरने की घटनाओं पर बोले केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी, इस बार हो रहा असामान्य बारिश, इसकी वजह से गिरे पुल, राज्य सरकार जांच को लेकर संवेदनशील। गुजरात बीजेपी संगठन में जल्द होगा फेरबदल। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद सीआर पाटिल ने अध्यक्ष पद से मुक्त करने का दिया अनुरोध। बजट को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने वीडियो शेयर किया। बोले बजट में सिर्फ जनता का ख्याल रखा गया, विपक्ष की सोच नकारात्मक, इसलिए वो बजट का विरोध कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। वित्त मंत्रालय में जाकर की मुलाकात। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मिले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार भी पहुंचे। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू बोले रोजाना 5 लाख लोग हवाई यात्रा कर रहे, जल्द ही एविएशन होगा रेलवे के बराबर। तीसरी बार झारखंड के सीएम बने हेमंत सोरेन। राज्यपाल ने पद की दिलाई शपथ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन के सीएम बनने पर दिया बयान। कहा चंपाई सोरेन को कुछ दिन का मुख्यमंत्री बनाकर सताया, कुछ दिन और मुख्यमंत्री बने रहते तो क्या होता। शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। कहा सत्ता की भूख ऐसी है कि वापस आए तो 2 दिन भी बिना कुर्सी के नहीं रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान बोले बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में है, बीजेपी यहां चुनाव जीतकर फिर से सुशासन स्थापित करेगी। हेमंत सोरेन पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तंज। इस देश में लालू यादव जैसे कई नेता। हेमंत सोरेन के बहाने विजय सिन्हा का तंज। सीएम केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए था। सीबीआई गिरफ्तारी पर केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस। 17 जुलाई को अगली सुनवाई। खंडवा से आतंकवादी की गिरफ्तारी पर बोले सीएम मोहन यादव, सरकार आतंकी घटना के प्रति पूरी तरह से सतर्क। खंडवा पुलिस को बहुत बधाई। झारखंड दौरे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। रांची में किया प्लांटेशन। त्रिपुरा में सामूहिक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत। तारानगर में सीएम मानिक साहा ने लगाया पे। डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने बने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले रेलवे को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कुछ लोग रेलवे के कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे। दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद की नेशनल गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में स्कूल में हिंदू धर्म की प्रथाओं को आगे बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव पास। कश्मीर के बांदीपोरा के वांगीपोरा में झेलम नदी में गिरा तेल टैंकर।
एसडीआरएफ ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। नोएडा में लॉजिक्स मॉल में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा में दर्दनाक हादसा, गैस रिसाव से कुएं में उतरे 5 लोगों की मौत, एक शख्स को बचाने के चक्कर में कुएं में उतरते हुए लोग। हिसार में तेज रफ्तार स्कूल बस ने कार को मारी टक्कर, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। झालावाड़ में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया, प्रेम विवाद से नाराज परिजनों ने बेटी का अपहरण कर हत्या की, पुलिस ने पति की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। हैदराबाद में 150 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने 8 ड्रग तस्करों को किया अरेस्ट। कोलकाता में मोतिया बुजुर्ग में अस्पताल में बड़ी लापरवाही, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में 16 लोगों की चली गई रोशनी। गुजरात के सूरत में डायमंड व्यापारी में धोखाधड़ी, डायमंड खरीदने आए शख्स ने 4.5 करोड़ के असली हीरे से नकली को बदला, पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार। हीरा व्यापारी ने ऑनलाइन वेबसाइट पर डाला था हीरे का फोटो, आरोपी शख्स 4 साथियों के साथ पहुंचा हीरा खरीदने, टेस्ट कराने के बहाने आरोपी ने हीरा बदलकर व्यापारी को वापस किया। हीरा व्यापारी को बाद में नकली हीरे का पता लगा, व्यापारी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, पुलिस ने आरोपी शख्स को अरेस्ट किया, आरोपी के 4 साथियों की रही तलाशी। दिल्ली के धौला कुआं में चलती कार में लगी अचानक आग, बुरी तरह से जलकर हुई खाक। जयपुर में 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा एएसआई, एसीबी ने एएसआई नंद भंवर को किया अरेस्ट। दिल्ली में आज तेज बारिश, इंडिया गेट इलाके समेत कई इलाकों में बारिश। नोएडा के कई इलाकों में तेज बारिश, सेक्टर 10 इलाके में अचानक बारिश से भीगे लोग। मुंबई के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश, जल भराव के चलते ट्रैफिक हुआ बाधित। असम के नलबाड़ी में बाढ़ से बिगड़े हालात, 7 ग्राम पंचायतों के 40,000 लोग प्रभावित, लोगों ने घर छोड़कर सड़कों पर ली शरण। असम में बाढ़ को देखते हुए बनाए गए राहत और बचाव कैंप, लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। असम के माजुली में बारिश से भारी नुकसान, सीएम हेमंता ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लिया जायजा। असम के डिब्रूगढ़ में बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, राहगीरों की मुसीबत बढ़ी। डिब्रूगढ़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे सीएम हेमंता, पानी से भरी गलियों में पैदल निकले, अधिकारियों के साथ जल भराव का लिया जायजा। असम के हैलाकांदी जिले के गांव में भारी बारिश के बाद बाढ़, राहत बचाव के कार्य में जुटी एसडीआरएफ की टीम। असम की करीमगंज में लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, घरों में पानी घुसने के बाद लोगों ने छोड़ा घर। असम के तिनसुकिया में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। मोरीगांव में बाढ़ से हालात खराब, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, राज्यपाल ने बाढ़ के हालात का लिया जायजा। मोरीगांव में बाढ़ की वजह से लोगों का पलायन, घरों में पानी भरने से लोग घर छोड़ सुरक्षित जगह पहुंचे, बांध पर लोगों ने ली शरण। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में घुसा बाढ़ का पानी, वन विभाग की टीम ने करीब 65 जानवरों को किया रेस्क्यू, जानवरों के बाड़े पानी में डूबे। जम्मू कश्मीर के मदाना गांव में पास बारिश के बाद भूस्खलन, फिलहाल पूरी तरह ट्रैफिक बंद, मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बारिश, बालटाल से अमरनाथ तक के यात्रा मार्ग पर भी बारिश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाढ़ का ऑरेंज अलर्ट, बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया। एसडीआरएफ की चेतावनी जारी, लोगों को दरिया की तरफ नहीं जाने के दिया आदेश। गुजरात में पोरबंदर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, घेड़ इलाके के 22 गांव में भरा पानी, आसपास के इलाके से कटे गांव। अयोध्या में भारी बारिश, तेज बारिश के बाद सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। मुरादाबाद में मूसलाधार बारिश से जगह जगह जल भराव, बारिश के बाद बुरी तरह से प्रभावित हुआ यातायात। दतिया में मानसूनी बारिश के बाद सरकारी स्कूल में भरा लबालब पानी, शिक्षक बोले हर बारिश में भरता है पानी, कई बार शिकायतें की लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अयोध्या में राम मंदिर के पास बनाया गया सेल्फी पॉइंट, बड़ी उत्सुकता के साथ सेल्फी ले रहे श्रद्धालु। श्रीनगर के पंता चौक बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना, 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं ने रचा इतिहास, मात्र 5 दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोलने के लिए गठित समिति को ओडिशा सरकार ने किया भंग। पिछली सरकार ने न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत के नेतृत्व में गठित की थी कमेटी। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखर तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। ब्रिटेन के आम चुनाव में ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी की हार को स्वीकारा, बोले लेबर पार्टी की जीत पर कीर स्टारमर को बहुत बहुत बधाई। हार की जिम्मेदारी लेते हुए सुनक बोले समर्पण भाव से काम करने के बाद भी हमें हार मिली, मुझे इस बात का खेद है। पीएम मोदी 8 से 10 जुलाई तक रूसी संघ और ऑस्ट्रिया के दौरे पर जाएंगे, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। कजाकिस्तान में चल रही एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर किया हमला, कहा आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों को बेनकाब करना चाहिए। एस जयशंकर ने पूरी दुनिया को बताया एक परिवार, कहा अगर आतंकवाद को बेलगाम छोड़ दिया गया तो ये क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा।
अस्ताना में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मिले। रूस में युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों की जल्द वापसी के मुद्दे पर बातचीत की। रूसी सेना ने भारतीयों की भर्ती को लेकर एस जयशंकर ने कड़ा रुख अपनाया। कहा यह भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों के अनुरूप नहीं। एस जयशंकर ने लावरोव से बातचीत में रूसी सेना में शामिल भारतीयों की सकुशल भारत वापसी पर दिया जोर। विदेश मंत्री ने सेना में भारतीयों को शामिल करने को लेकर चिंता जताई। ईरान में दूसरे दौर की वोटिंग जारी। दिल्ली में ईरानी दूतावास में बनाया गया पोलिंग सेंटर। दूतावास कर्मचारियों ने किया वोट। गाजा में हमास के साथ सीजफायर वार्ता फिर से शुरू करने के लिए वार्ताकारों को भेजेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। इजरायल के एक अधिकारी ने दी जानकारी। इजरायली अधिकारी के मुताबिक अमेरिका के नए सीजफायर पर हमास कुछ हद तक सहमत होता दिख रहा है। वार्ता का समय और जगह अभी तय नहीं। हिजबुल्लाह ने किया इजरायल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। लेबनान से उतरी इजरायल पर दागे 200 से ज्यादा रॉकेट। इजरायली हमले में एक सीनियर कमांडर की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने किया अटैक। कई सैन्य ठिकानों को टारगेट करके रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने इजरायल के पहाड़ी इलाकों में भी बरसाए रॉकेट। कई जगह आग लगने से आसमान में छाया काला धुआं। हिजबुल्लाह के रॉकेट से बिरिया के जंगल में लगी आग। हिजबुल्लाह ने सीरियन गोलन हाइट्स पर करीब 160 रॉकेट दागे। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के दागे कई रॉकेट को आसमान में खत्म करने का दावा किया। रॉकेट को मार गिराने का वीडियो किया जारी। हिजबुल्लाह के हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हालांकि हिजबुल्लाह ने भारी नुकसान पहुंचाने का किया दावा। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायल की जवाबी कार्रवाई। दक्षिणी लेबनान के सीमावर्ती कस्बे अल तैबा पर की शेरें। हिजबुल्लाह के हमले पर भड़के इजरायल की पीएम बेंजामिन नेतन्याहू कहा हमें जो भी नुकसान पहुंचाएगा वो अपनी मौत को न्योता देगा। जमैका में चक्रवाती तूफान बेरिल की दिखी तबाही। कई इलाकों में सड़कें और पेड़ गिरने से ट्रैफिक थमा। बेरिल तूफान की वजह से जमैका में हवाई उड़ानों भी प्रभावित हुई। करीब 500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग बेकाबू। जंगल से सटे कई मकान आग की चपेट में आकर खाक। फायर फाइटर्स ने अब तक 26,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद से बरसाए जा रहे पानी। अमेरिका में मनाया गया 248वां स्वतंत्रता दिवस। शानदार आतिशबाजी से जगमगाया वाशिंगटन डीसी का आसमान। कनाडाई फेमस सिंगर जस्टिन बीबर पहुंचे मुंबई। अनंत अंबानी राधिका मोचन की शादी में करेंगे परफॉर्म।